हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे पास तो होती है, लेकिन अक्सर हम उसकी पावर को इग्नोर कर देते हैं, हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी ये फील किया है कि आपके खुद के थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप कर सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में आपको यही सीक्रेट्स दिए गए हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी लाइफ को और भी अमेजिंग और सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये बुक सिंपल, साइंस बैक टिप्स से भरी हुई है जो हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर सब में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। तो चलिए कुछ पावरफुल लेसन्स एक्सप्लोर करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जिम कैरी, जो आज तो एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं, लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी और उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। लेकिन जिम कैरी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यकीन रखा और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का सहारा लिया। एक बार उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे और उन्होंने ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सेट कर दिया। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपने लिए एक चेक बनाया जिसमें उन्होंने $10 मिलियन लिखा और ये सोचा कि एक दिन वो ये पैसा जरूर कमाएंगे। उन्होंने चेक पे लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड और उस चेक को अपनी पॉकेट में रखा और डेली उसे देखते रहे। वो अपने माइंड में विजुअलाइज करते रहते थे कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। अपने इस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और बिलीफ को उन्होंने इतना स्ट्रांगली फॉलो किया कि वो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सेट हो गया। थोड़े सालों बाद उनको फेमस मूवी डम्ब एंड डम्बर मिली और इस मूवी के लिए उनको एग्जैक्टली $10 मिलियन का पेमेंट मिला, जो उनका ड्रीम अमाउंट था। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे जिम कैरी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया और अपने थॉट्स और बिलीफ्स को पॉजिटिव रखा। जिम कैरी की स्टोरी ये सिखाती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स और ड्रीम्स के साथ स्ट्रांगली अलाइन करते हैं तो वो हमें नेचुरली उन चीजों की तरफ गाइड कर सकता है। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यह सबकॉन्शियस माइंड आखिर क्या है। रुको, समझाता हूं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। ये वो थॉट्स, बिलीव्स, मेमोरीज और इमोशंस स्टोर करता है जो हम कॉन्शियसली नहीं सोचते, लेकिन वो हमारी लाइफ के डिसीजंस और बिहेवियर पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आसान शब्दों में, जब आप किसी चीज के बारे में एक्टिव तरीके से सोच रहे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्स की तैयारी करना या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन जो चीजें आप कॉन्शियस नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आपके बिहेवियर, हैबिट्स और रिएक्शंस में समाई होती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। फिर भी समझ नहीं आया? रुको, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हैबिट्स। सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है, जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना या बाइक चलाते वक्त ब्रेक या एक्सेलरेटर का ऑटोमेटिकली यूज करना। ये वो चीजें हैं जो आपको कॉन्शियसली याद नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें याद रख लिया है। दूसरा है बिलीफ्स और फियर्स। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीफ्स और फियर्स भी स्टोर्ड रहते हैं जो शायद आपको याद भी ना हो। जैसे अगर आप बचपन में किसी डॉग से डरते थे, तो आपको हो सकता है ये याद ना हो कि वो डर क्यों डेवलप हुआ, लेकिन वो फियर आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। तीसरा है रिएक्शंस और इमोशंस। कभी कभी आप किसी सिचुएशन में बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं। ये रिएक्शंस भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट होते हैं। अगर आपको कभी किसी चीज से नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है, तो आगे जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी चीज से ऑटोमेटिकली दूर रखता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें, जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बस वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
by Dr. Joseph Murphy. Lesson number 1. Positive thinking shapes reality. सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक आदमी है जिसका नाम अली है और उसका सपना है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन जब भी वो बिजनेस के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में हमेशा ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी या मेरा बिजनेस नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट बहुत टफ है। ये नेगेटिव थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाते हैं। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और वो नेचुरली डर और शक में रहता है, जो उसके एक्शंस पर भी असर करता है। वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही फेलियर के डर से डिमोटिवेटेड फील करता है और वैसा एफर्ट नहीं डाल पाता जो सक्सेस के लिए चाहिए होता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर अली अपने दिमाग में ये सोचने लगे, मैं अपने बिजनेस में सक्सेस जरूर हासिल करूंगा और मुझे कस्टमर्स जरूर मिलेंगे। ये पॉजिटिव थॉट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं और अब वो नेचुरली अपने गोल को कॉन्फिडेंटली परस्यू करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करता है क्योंकि उसने अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दी हुई है। अब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अली नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करता है। वो लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करता है और अपने बिजनेस में वो पूरा एफर्ट डालता है जो उसे पहले डर और शक की वजह से नहीं कर पा रहा था। पॉजिटिव थॉट्स की वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सक्सेस की तरफ पुश करता है और ये पॉजिटिविटी उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में भी असर दिखाती है। इस तरह ये बुक कहती है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर उसका असर होता है, जो हमें नेचुरली अपने गोल्स की तरफ पुश करता है और हमें सक्सेस के लिए गाइड करता है। लेसन नंबर 2, विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को अपने ज़हन में देखना। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो मर्फी ने एम्फसाइज की है। वो कहते हैं कि जब आप अपने गोल को अचीव होता हुआ अपने माइंड में देखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल को रियलिटी में तब्दील करने में मददगार बन जाता है। मिसाल के तौर पर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो उनका गोल था कि वो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतें, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक बिगिनर थे और यूरोप में रहते थे। फिर भी उन्होंने अपने माइंड में मिस्टर यूनिवर्स बनने का आइडिया इतना क्लियरली विजुअलाइज किया और वो हर दिन इमेजिन करते थे कि वो चैंपियनशिप स्टेज पर हैं और जजेस उन्हें विनर डिक्लेयर कर रहे हैं। उस विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ ने उन्हें इस तरह मोटिवेट किया कि वो अपनी बॉडी को ट्रेन करने में दिन रात एक कर देते थे और जैसे कि उन्होंने इमेजिन किया था, उसी माइंडसेट और विजुअलाइजेशन से उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया। इसके बाद जब वो हॉलीवुड में एंटर हुए और उनका गोल सुपरस्टार बनने का था, तो उस टाइम भी उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करके सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया। उस टाइम भी वो अपने आप को एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर इमेजिन करते थे और आखिरकार वो अपनी मूवीज जैसे द टर्मिनेटर और प्रेडेटर के जरिए दुनिया के टॉप एक्टर्स में से एक बन गए। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे विजुअलाइजेशन और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे वो गोल्स कितने भी बड़े क्यों ना हो। लेसन नंबर 3, अफर्मेशंस, यानी अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस बताएं। मर्फी कहते हैं कि अगर हम रोज अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेशंस बताएं तो ये सेंटेंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न है और वो नेगेटिव थॉट्स सोचता है कि मुझे कभी रिकवरी नहीं होगी, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को और भी ज्यादा नेगेटिव बनाता है। लेकिन अगर वो रोज सुबह उठ के अपने आप से कहता है, मैं हर दिन और ज्यादा हेल्थी हो रहा हूँ या मुझे शिफा जरूर मिलेगी, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये एफर्मेशंस उसके माइंड को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि वो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लेसन नंबर 4, लेटिंग गो ऑफ फियर एंड डाउट, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का एक और तरीका है कि हम अपने अंदर के डर
और शक को खत्म करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब हम डर और शक को अपने माइंड में जगह देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए, आपको एक इंपॉर्टेंट स्पीच देनी है, लेकिन आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज्यादा डर है और आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं, मुझे स्टेज पर सब लोग जज करेंगे, मैं अच्छी तरह से स्पीच नहीं दे पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि मैं गलती करूंगा। ये सारी थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सिग्नल दे रही हैं। जब आप ये सोच रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन नेगेटिव थॉट्स को अब्सॉर्ब करता है और जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप नर्वस फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप गलतियां कर सकते हैं। अब अगर आप ये फियर और डाउट छोड़कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू करते हैं तो चीजें बदल सकती हैं। जैसे कि आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंटली अपना मैसेज डिलीवर कर सकता हूं, मुझे खुद पर ट्रस्ट है, मैं अपनी स्पीच को आसानी से दे सकता हूं और लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जब आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव थॉट्स को अब्सॉर्ब करता है। अब जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि अगर हम अपने फियर्स और डाउट्स को अपने माइंड में जगह देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फेवर में रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेसन नंबर 5, ग्रैटिट्यूड। एक और पावरफुल टेक्निक जो मर्फी ने मेंशन की है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना। वो कहते हैं कि जब हम अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि हमें और पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं है और उसका नाम इमरान है। इमरान के पास एक अच्छी जॉब नहीं है, वो हर वक्त ये सोचता है कि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए या मुझे ज्यादा पैसा चाहिए और हर वक्त डिससैटिस्फैक्शन में रहता है। फिर एक दिन इमरान को ये आइडिया आता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो हर दिन कुछ ऐसी चीजों का शुक्रिया करे जो उसके पास हैं। तो उसने सोचा, मैं हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू करता हूं। अब इमरान ने हर सुबह उठकर एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन वो अपने दिन का शुक्रिया अदा करता, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि मैं थैंकफुल हूं अपनी सेहत के लिए जो मुझे हर दिन काम करने का मौका देती है। मैं थैंकफुल हूं अपनी फैमिली का जो मुझे सपोर्ट करती है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। मैं अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हूं जो मुझे अपने घर का खर्च चलाने का मौका देती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल चीजों का शुक्रिया करना उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। इमरान ने जब ये ग्रैटिट्यूड की हैबिट अपनाई तो उसका माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हो गया। उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। अब वो हर चीज में कुछ अच्छा देखने लगा था, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो या उसकी रिलेशनशिप्स। कुछ महीनों बाद इमरान ने नोटिस किया कि वो अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करता है। उसकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और एक दिन उसे अपनी जॉब में एक बेटर पोजीशन मिल गई। उसने अपने एफर्ट्स को समझा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो पॉजिटिव सिग्नल्स दिए थे उनको रियलाइज किया। इमरान का ये बिलीव करना था कि ग्रैटिट्यूड उसके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था और इसलिए उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे थे। ये एक एग्जाम्पल था जिसमें इमरान का ग्रैटिट्यूड से माइंडसेट शिफ्ट हुआ और उसके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए। आप देखें, जब हम अपने आप को पॉजिटिव चीजों के लिए थैंकफुल फील करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और जब सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो तो हमारे लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में डिस्कस किए गए हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के थ्रू गाइड करें तो हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, बस उसे सही तरह से चैनलाइज करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।